चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और थम्स अप कर दो आप। सब लोग रेडी हैं सुनने के लिए, समझने के लिए? ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्लार्क हल एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इनिशिएटिव लिया कि वो उन्होंने कोशिश की कि जैसे केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर फार्मूलाज होते हैं, यहाँ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशन होते हैं, है ना। और उन इक्वेशन है या फार्मूलाज है वो बहुत ज़्यादा क्या क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं। उनको हम दोबारा से रिवाइज करके या रिपीट करके हम सेम रिज़ल्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ कोशिश उन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में भी करी। जैसे मैंने बोला, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स, या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्योर साइंसेस जैसे हम बोलते हैं उन्हें, वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। ऐसे ही कुछ कोशिश उन्होंने साइकोलॉजी को समझने के लिए क्लार्क हल ने की। क्या आपको समझ आया मैंने क्या बोला? इज ओनली द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ऐसा कोशिश किया। ओके, समझ आ रहा है? यस सर। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, इनकी जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो हमारे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल पर बेस्ड है। जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल पर बेस्ड है। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या होता है, ये मैं आपको ये जब थ्योरी कराऊंगा उसके बाद में आपको हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल बहुत डिटेल में बता दूंगा कि ये क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे अलग से रखा है आपके लिए कि इस मॉडल को हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्यों बोलते हैं। यहाँ बस इतना समझ लीजिए आप कि जो साइंटिफिक मॉडल होता है जिससे आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, रिसर्च ओरिएंटेड है, साइंटिफिक है ना, जहाँ पर हम फार्मूलाज की बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, वैसे मॉडल को हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल बोलते हैं। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल पर ही बेस्ड आपकी रिडक्शन थ्योरी है, आपको ये याद रखना है ना। कि क्लार्क हल ने ऐसे याद रखना है कि क्लार्क हल ने हाइपोथेटिक ड्राइव रिडक्शन थ्योरी प्रपोज की जिसका बेसिस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल था। मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता क्या है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है क्या है। अभी दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है या हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल है, ये लर्निंग का मॉडल है ना। ये लर्निंग का मॉडल है, साथ ही साथ में मोटिवेशन का भी मॉडल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लर्निंग का भी मॉडल है और मोटिवेशन का भी मॉडल है। क्या आपको समझ आया मैंने क्या बोला? आया समझ में? तो थम्स अप करो। यस सर। ये थ्योरी हम लर्निंग में भी पढ़ेंगे और मोटिवेशन में भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो मॉडल है वो दोनों जगह आपके दोनों जगह आपको देखने को मिलता है, लर्निंग में भी और मोटिवेशन में भी। अभी हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बहुत स्लो आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो क्लार्क हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज अ लर्निंग थ्योरी दैट इमर्जेस इन द 1940s एंड 1950s एंड इज रूटेड इन बिहेवियरिज्म। आपको क्लियरली दिख रहा है जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एक लर्निंग थ्योरी है। मैंने आपसे बोला कि लर्निंग थ्योरी तो साथ में है ही, ये एक मोटिवेशन की थ्योरी भी है। तो हल अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हाउ मोटिवेशन वर्क्स इन लर्निंग बिहेवियर by focusing on biological needs and drives, and he formalized his theory using mathematical formulas and hypothetical deductive reasoning. इतना आपको समझ में आया तो सब लोग थम्स अप करेंगे कि हमें बैकग्राउंड समझ में आया है। तो थम्स अप भी आप साथ में करते जाओ। हम सारी चीज़ें समझेंगे कि ड्राइव क्या होती है, नीड्स क्या होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल मॉडल तो है ही, साथ साथ में मैथमेटिकल मॉडल भी है। कैसे है हम देखते हैं। तो कोर आइडिया ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का हम देखते हैं। हल बिलीव्ड दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द नीड टू रिड्यूस ड्राइव्स।
Hull believed that behavior is motivated by the needs to reduce drives, which are states of tension caused by biological deficiency. Hunger, thirst. When an organism experiences a drive, it becomes motivated to act in a way that reduces the drive and restore homeostasis. जैसे देखो नाम से पता चल रहा है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आपको पता है हमारी जो प्राइमरी ड्राइव्स हैं, भूख प्यास और जितने भी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, है ना, समझते हो कि नहीं ये ड्राइव्स होती हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ Yes, sir. रहा? हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में जो ड्राइव को आप रिडक्ट कर रहे हो, रिडक्ट मतलब बोल सकते हो आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, है ना। कम नहीं करोगे तो जो टेंशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि ड्राइव आपकी एक टेंशन की जो स्टेट है वो उसको प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ड्राइव का रिडक्शन करना ज़रूरी है ना। तो ड्राइव रिडक्शन से, ड्राइव रिडक्शन आप देख ही रहे हो कि क्या है यहाँ पर मीनिंग। अब बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से जो टर्म है वो यूज़ होंगे। तो पहला तो है ड्राइव, एन इंटरनल स्टेट ऑफ अराउजल और टेंशन ड्यू टू बायोलॉजिकल नीड, है ना। जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, या जो भी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, जो भी बायोलॉजिकल नीड है आपकी, है ना, वो एक टेंशन या फिर एक अराउजल हमारे बॉडी में लेके आती है। वो जो इंटरनल स्टेट है हम उसको ड्राइव बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। देन है हैबिट स्ट्रेंथ। ये हैबिट स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको कि हैबिट स्ट्रेंथ हमारे हल की थ्योरी में, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में है ये टर्म। हैबिट स्ट्रेंथ होता क्या है, इसको एस एच आर से डिनोट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी यही पूछ लेते हैं कि किससे डिनोट करते हैं, तो आपको याद रखना है एस एच आर। इसको याद रखने का एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। एच का मतलब होता है हैबिट, एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पॉन्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एच फॉर हैबिट, एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स। क्या आपको समझ आया कि आपको हैबिट स्ट्रेंथ का जो सिंबल है वो कैसे याद रहेगा? याद आया तो थम्स अप करो, याद रहेगा तो थम्स अप आप कर सकते हो। बहुत इजी करके मैंने बता दिया है आपको, भूलने वाला कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। हमको हैबिट स्ट्रेंथ का सिंबल याद रखना है एस एच आर। एस, एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पॉन्स, एच का मतलब हैबिट। याद रहेगा कि नहीं आपको बताऊं? सिंपल है ना, इस सिंबल को याद रखना। बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हैबिट स्ट्रेंथ होता क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द लर्न एसोसिएशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द लर्न एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, है ना। कि जो आपका एसोसिएशन है, किसके बीच का एसोसिएशन? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, किसकी स्ट्रेंथ? एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की जो स्ट्रेंथ है उसी को हम हैबिट स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब कितनी स्ट्रेंथ से वो एसोसिएशन है, किसके बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, इसको हम हैबिट स्ट्रेंथ बोलते हैं। आपको समझ आ रहा है हैबिट स्ट्रेंथ क्या है? समझ आ रहा हो तो थम्स अप करते जाना है आपको साथ में, और नहीं समझ में आया तो बीच बीच में पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है तो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि मैं फ्लो में आपको पढ़ाता जाऊंगा और आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो इफ़ आपको समझ नहीं आता है तो। ओके, Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। तो किसी के मन में नहीं रखना है, समझ नहीं आया तो बिल्कुल पूछना है आपको। अभी ड्राइव रिडक्शन क्या होता है? व्हेन एन एक्शन रिड्यूसेस अ बायोलॉजिकल नीड, ईटिंग रिड्यूसेस हंगर। आप ये बताओ, आपको भूख लग रही है, स्टिमुलस क्या है आपका? जो नीड क्या है आपकी? भूख है, आपको आपको खाना चाहिए, और आप खाना खा लेते हो तो आपकी जो ड्राइव है वो रिडक्ट होती है कि नहीं, रिडक्शन होता है कि नहीं? तो आपको ये क्या है जो आपको ड्राइव ना मोटिवेट करती है कि आप खाना खाओ। जब ड्राइव मोटिवेट नहीं करेगी खाना खाने के लिए तो हम, अब ऐसी बात है, हम भूखे ही रहेंगे। तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। आई यू गेटिंग? आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, इसको क्या बोलोगे? ड्राइव रिडक्शन ही तो बोलोगे। यस और नो? बोलो। Yes, sir. अभी रीइंफोर्समेंट भी क्या होता है? रीइंफोर्समेंट क्या है?
occurs only if a behavior reduces a drive. जब तक ड्राइव को रिड्यूस नहीं करोगे आप, भूख लग रही है खाना नहीं खाओगे, प्यास लग रही है पानी नहीं पियोगे, या जो भी बायोलॉजिकल ड्राइव है वो नहीं करोगे, तो आप एक साइकोलॉजिकल टेंशन में रहोगे। और जब आपका बिहेवियर ड्राइव के रिडक्शन के लिए है, तो आपको रीइंफोर्समेंट महसूस होता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो यहाँ जो रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है, जब ड्राइव रिडक्ट हो गई है, रिडक्शन उसका हो गया है, रिड्यूस हो गई है, तो उसको हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बोल रहे हैं। समझ आया? रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? यस और नो? अरे यस यस, सर। सबको यस और नो में आंसर करना है, ठीक है? चलो, अभी जो इसकी थ्योरी में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात भी आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है उस ड्राइव को रिड्यूस करना। तो आप यहाँ देख रहे हो ये मोटिवेशन की थ्योरी भी तो है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मोटिवेशन की भी थ्योरी है, क्योंकि मोटिवेशन किस बात का? ड्राइव को रिड्यूस करने का। आपको समझ में आया कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है? अराइजेस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म अटेम्प्ट टू रिड्यूस ड्राइव। आपको इतने टर्म समझ में आए तो मुझे बताओ, समझ में आए? यस और नो? यस बहुत इजी है, यस सर। ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो सर अभी, हाँ कोई बोल रहा है कुछ? सर एक बार ये फिर से हैबिट स्ट्रेंथ बता दीजिए। हैबिट स्ट्रेंथ बता देते हैं। यस। देखिए, हैबिट स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉन्सेप्ट है, फ्रॉइड सॉरी क्लार्क हल की थ्योरी का। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने बोला कि इसका सिंबल एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिंबल का, इसका सिंबल का जो सिंबल याद रखने का सिर्फ बहुत अच्छा तरीका ये बताया मैंने कि यहाँ एच का मतलब होता है हैबिट, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। और हैबिट स्ट्रेंथ क्या होती है? हैबिट स्ट्रेंथ होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आपको पता है स्टिमुलस के अगेंस्ट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, एस आर जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं, एस आर कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग को हम एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो जो कंडीशनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है ना, कंडीशनिंग या फिर एसोसिएशन की कितनी स्ट्रेंथ है, ये कैसे पता चलेगा? ये हैबिट स्ट्रेंथ से पता चलेगा। तो व्हाट इज हैबिट स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ ऑफ द लर्न एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसको हम हैबिट स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है अनुष्का? और बाकी सबको क्लियर है तो सब लोग थम्स अप करो, मैंने दूसरी बार भी समझा दिया। अनुष्का क्लियर है? यस सर। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो, अब जो मैं पूरी थ्योरी अब कंप्लीट करा दूंगा तो आपको 10 बार 15 बार ये कम से कम हैबिट स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सबको याद हो जाएगी ये थ्योरी यहीं की यहीं, ठीक है? क्योंकि हम इतने अच्छे से पढ़ते हैं, आप भी महसूस करते हो कि हमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आती है ना? और जब हमने 2-4 बार पढ़ भी ली खुद से तो वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको भी महसूस होता है? यस और नो? यस सर। यस। थम्स अप करके बताओ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि पूरी क्लास, हमारी पूरी क्लास में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएं आपको, बात के लिए कुछ ना छोड़ें हम। सही बात है कि नहीं? यस और नो? यस। यस। चलो, अब ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी काम कैसे करती है वो देखते हैं। अब बायोलॉजिकल नीड, जैसे खाने की जो नीड है हमारी, जिसको फूड बोल रहे हैं, वो क्या, उससे क्या आता है, उससे क्या निकल के आता है? एक मिनट रुकना, मेरा कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। हेलो, क्लास ले रहे हैं? हाँ। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। यस। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये थ्योरी काम कैसे करती है। देखो, हर किसी के बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से ड्राइव्स हमारे अंदर होती है ना? जैसे हंगर ड्राइव है हमारी, या थर्स्ट ड्राइव है,
या हमारी जो भी बायोलॉजिकल ड्राइव्स है वो क्यों आती हैं, क्योंकि हमारी नीड्स हैं, उन नीड्स की वजह से ड्राइव आ रही है। इतनी बात क्लियर है आपको? यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी बात है, सबको समझ में आया? Yes, ठीक है। sir. अब जो ड्राइव होती है, ड्राइव की वजह से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। ड्राइव नहीं होगी ना तो एनर्जी भी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जब भूख लगती है तो आप दौड़ते हो कि नहीं इधर उधर कुछ खाने के लिए? यस और नो? तो Yes, sir. ड्राइव हमें मोटिवेट करती है कि हम अपना गोल अचीव करें। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो दिस ड्राइव एनर्जाइज बिहेवियर एम्ड एट सेटिस्फाइंग नीड। थर्ड पॉइंट है इफ अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है कि आपके सामने रखा है खाना, और रिस्पॉन्स तो तभी बोलोगे ना जब उस खाने को आप खा लोगे, है ना? और रिस्पॉन्स सक्सेसफुली कब होता है? जो आपकी भूख की जो है, जो हंगर की जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाएगी, तब फाइनली वो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हम इसको बोलेंगे। और सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा तो उसको जो रिस्पॉन्स है वो रीइंफोर्स्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर रीइंफोर्समेंट होगा। रिस्पॉन्स हो गया, उसके बाद रीइंफोर्समेंट, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि नहीं होता? खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, या फिर जो भी बायोलॉजिकल हमारी ड्राइव्स हैं उसमें। यस और नो? अब जब ऐसा क्या होता है, जब बार बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, तो आपको मैं जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जब बात कर रहा हूँ, मतलब कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं या फिर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लर्निंग की ही तो बात कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. बोलो। बार बार की स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन से या फिर हैबिट स्ट्रेंथ से लर्निंग ही तो निकल के आती है। लर्निंग ही तो रिजल्ट है। हैबिट स्ट्रेंथ जो है उसकी वजह से लर्निंग ही तो होती है। आई यू गेट इन? Yes, sir. तो Yes, sir. ओवर टाइम दिस लीड्स टू लर्निंग। अ कनेक्शन इज फॉर्म बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। बिहेवियर बिकम्स मोर हैबिचुअल एज द हैबिट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस थ्रू रीइंफोर्समेंट। देखो जितनी बार एसोसिएशन होगा, क्या बोलते हैं, क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, तो आप देख रहे हो स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी एसोसिएशन की। तो हैबिट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, तो आप देख रहे हो कि लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। तो बिहेवियर बिकम्स मोर हैबिचुअल एज द हैबिट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस थ्रू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, ड्राइव रिडक्शन। ड्राइव रिडक्शन को रीइंफोर्समेंट बोल सकते हो, क्योंकि आपने खाना खा लिया तो सेटिस्फेक्शन जो है वो रीइंफोर्समेंट है। और जब खाना खाने के बाद आपको जो रीइंफोर्समेंट मिलता है तो आप उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करते हो। ये खाना खाने की वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ खाना खाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड की बात कर रहा हूँ। और मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। तो जो हैबिचुएशन है या फिर जो हैबिचुअल हैबिट्स हैं या हैबिट्स हैं, वो ऐसे ही तो फॉर्म होती हैं। यस और नो बताओ? समझ आ रहा है आपको? तो आप यस बोल सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। Yes, sir. अभी देखिए इसके मैथमेटिकल फार्मूलाज के बारे में बताता हूँ। ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स से डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत इजी करके ये फार्मूलाज याद भी करा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हल ट्राई टू क्वांटिफाई बिहेवियर विद द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इक्वेशन। हम किसको क्वांटिफाई कर रहे हैं? बिहेवियर को क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इन्होंने अपनी थ्योरी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फार्मूलाज, इक्वेशन का यूज़ किया। ये साइकोलॉजी को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसा बनाना चाहते थे, तो उन्होंने फार्मूलाज यहाँ भी यूज़ किए बिहेवियर को क्वांटिफाई करने के लिए। तो उन्होंने बताया एस ई आर इक्वल टू एस एच आर मल्टीप्लाई डी। जो एस ई आर है उसको बोलते हैं एक्साइटेटरी पोटेंशियल। आपको इनके नाम याद रखना है। एस ई आर क्या होता है? एक्साइटेटरी पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स अकरिंग। लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स अकरिंग के मतलब जब आपके सामने कोई ड्राइव आई है तो उसका रिडक्शन कैसा है। ड्राइव मतलब आप देख रहे हो, ड्राइव भी अपने अपने आप की तरह एक स्टिमुलस की तरह काम करती है। जो ड्राइव है वो स्टिमुलस की तरह काम करती है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्स है ना, जो ड्राइव एक स्टिमुलस की तरह काम कर रही है ना, फंक्शंस एज अ स्टिमुलस, और उसके लिए जो रिस्पॉन्स है उसको हम एक्साइटेटरी पोटेंशियल बोलते हैं।
इसको SER बोलते हैं। तो पर्पस हमारा एक्साइटेटरी पोटेंशियल है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ से वो जो रिस्पॉन्स वो हो रहा है। तो SER का मतलब है एक्साइटेटरी पोटेंशियल। आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, घबराना नहीं है, ठीक है। SER मतलब एक्साइटेटरी पोटेंशियल, SHR मतलब हैवी स्ट्रेंथ, D का मतलब ड्राइव। जब एक्साइटेटरी पोटेंशियल निकालना है तो आपको हैवी स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई करना है आपको ड्राइव से। तो हैवी स्ट्रेंथ के साथ आपने मल्टीप्लाई किया ड्राइव का, तो आपका एक्साइटेटरी पोटेंशियल निकल के आता है। एक्साइटेटरी पोटेंशियल क्या है? लाइकलीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स अकरिंग, है ना, कि कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। और आपको पता है रिस्पॉन्स हवा में तो होगा नहीं, स्टिमुलस से ही होगा, है कि नहीं। तो स्टिमुलस यहाँ पर ड्राइव होता है या बायोलॉजिकल नीड है, क्योंकि बायोलॉजिकल नीड से अपने आप ही ड्राइव निकल के आती है। तो ड्राइव के साथ जो आपकी ड्राइव है और उसके साथ हैवी स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल निकल के आता है। यही हमारा पर्पस है। तो ये एक छोटा फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला है, इसका एक एलेबोरेटिव फॉर्मूला भी है ना। तो ये SHR मल्टीप्लाई D आपको दिखे और SER आपको दिखे तो आप समझ जाना कि यही फॉर्मूला सही है, इफ़ ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने एक्सपेंड किया। उन्होंने बोला कि आपको और ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो फाइनल फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है। मैंने जितना समझाया आपको समझ आया तो आप थम्स अप करो, और जिनको नहीं आया है उनको आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो इन्होंने ये छोटे वाले फॉर्मूले को ये एक्सपेंड किया। कैसे किया एक्सपेंड? तो लेटर एक्सपेंडेड फॉर्मूला हल एडेड मोर वेरिएबल लेटर टू अकाउंट फॉर अदर फैक्टर। देखो हम कोई भी साइकोलॉजी अपनी थ्योरी को रिवाइज करता है तो उन्होंने अपने फॉर्मूला का भी रिवाइज किया। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? यस और नो? Yes. Yes, sir. इन्होंने अपने फॉर्मूला को जब रिवाइज किया तो इन्होंने और ज़्यादा फैक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो SER इक्वल टू SHR मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई K माइनस IR प्लस SIR माइनस IR मल्टीप्लाई SIR। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं। D, SHR और D हमने देख लिया है। V क्या होता है, K क्या होता है, IR क्या होता है, SIR क्या होता है, क्योंकि उसके बाद तो माइनस IR मल्टीप्लाई SIR है। तो हमको IR का मीनिंग, है ना, SIR का मीनिंग देखना है, V का मीनिंग देखना है, K का मीनिंग देखना है। V क्या होता है? स्टिमुलस इंटेंसिटी। V का जो मीनिंग है वो क्या है? स्टिमुलस इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंसिटी का स्टिमुलस है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का स्टिमुलस होगा आप जानते ही हो रिस्पॉन्स भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यस और नो? किसी ने साइकोफिजिकल लॉज पढ़े होंगे तो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होगे आप। यस और नो बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। या फिर आपने एक्शन पोटेंशियल वाली जो बातें पढ़ी होंगी, एक्शन पोटेंशियल और बाकी जो भी मैंने बोला था रिलेटिव पोटेंशियल और जो जो भी चीज़ें, ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे इससे। ये क्या होता है? के मतलब इंसेंटिव मोटिवेशन। इंसेंटिव मोटिवेशन, इंसेंटिव मोटिवेशन का मतलब जो हम बोलना चाहें तो इसको रीइंफोर्समेंट बोल सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या है? के मतलब होता है इंसेंटिव मोटिवेशन, मतलब बोल सकते हो आप कि आपको रिस्पॉन्स करने के बाद मिलेगा क्या, उसको बोलते हैं इंसेंटिव मोटिवेशन। के मतलब इंसेंटिव मोटिवेशन। IR क्या होता है? IR होता है इनहिबिटरी पोटेंशियल। इनहिबिटरी पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोटेंशियल का अपोजिट होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी पोटेंशियल। तो आप देख रहे हो ये एक एरर है, ये हमारे रास्ते में एक तरीके से बोल सकते हो बैरियर है। लेकिन कुछ कुछ बैरियर होते हैं। अब वो क्या बैरियर होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। पूरी कहानी हमको सारी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर पोस्टुलेट्स बताए उन्होंने, 16-17 पोस्टुलेट्स बताएं। तो यहाँ पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स होते हैं अजम्पशंस। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अजम्पशंस। आपको पता है किसी भी थियोरेटिकल मॉडल की बात करें या फिर रिसर्च की बात करें या फिर हम जब भी बात करते हैं कोई भी स्टैटिस्टिक्स कब लगाएंगे तो उसके अजम्पशंस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. उन्हीं अजम्पशंस को यहाँ पर उन्होंने पोस्टुलेट्स बोला है। क्या बोला है? कैन यू रिपीट?
postulates. तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। अभी यहाँ पे मतलब समझ लो, आई आर का मतलब होता है इनहिबिटरी पोटेंशियल, एस आई आर का मतलब होता है रिएक्टिव इनहिबिशन, रिएक्टिव इनहिबिशन। देखो आई आर और एस आई आर में इतना डिफरेंस है, ये दोनों ही इनहिबिशन है, इनहिबिटरी पोटेंशियल और रिएक्टिव इनहिबिशन, ये दोनों ही इनहिबिशन है। एक इनहिबिटरी पोटेंशियल है और एक रिएक्टिव इनहिबिशन है। दोनों में इतना डिफरेंस है कि जो आई आर है वो क्या होता है, वो लर्न होता है, लर्न मतलब वो लर्निंग हुई है इनहिबिशन की। और जो एस आई आर है वो नेचुरली है। नेचुरली समझते हो, मतलब जब आप ज़्यादा थक जाते हो काम करके तो वो भी तो इनहिबिशन का काम करता है। और कुछ चीज़ें आप सीखते हो, एक्वायर्ड या लर्न होती है, तो वो भी आपके रास्ते में एक बैरियर का काम करती है। तो थकावट भी एक बैरियर है, एक इनहिबिशन है। और जो इनहिबिटरी पोटेंशियल है, जो मैंने आपको बताया लर्न इनहिबिशन है, लर्न इनहिबिशन है, वो भी आपके जो जो रिस्पॉन्स है उधर वो क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा। तो दिस शो दैट नॉट ओनली हैबिट एंड ड्राइव बट ऑल्सो इंसेंटिव स्टिमुलस स्ट्रेंथ इनहिबिशन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर। इन शॉर्ट, जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल है उसको हम प्रोबेबिलिटी बिहेवियर भी बोलते हैं। बिहेवियर प्रोबेबिलिटी बिहेवियर मतलब सिर्फ बिहेवियर की बात करेंगे, लर्निंग की बात करेंगे, है ना, या फिर लाइकलीहुड ऑफ अकरिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, हैबिट स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई करो डी का, वी का, के का, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है कि नहीं, सभी लोग पॉजिटिव, ये सारे जो पॉजिटिव है कि नहीं, और ये जितने भी दिख रहे हैं वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस में लगाया है इधर। माइनस मतलब आपको एक एस ई आर निकालना है, प्रोबेबिलिटी बिहेवियर निकालना है, एक्साइटेटरी पोटेंशियल निकालना है, तो आपको पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरर है। इनहिबिशन अच्छी बात है, अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है, बताओ। ऑब्वियसली बात है, इनहिबिशन एक नेगेटिव टर्म है कि नहीं, बताओ, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको समझ में आया है फॉर्मूला बना कैसे, सिर्फ इतना याद रखना है, एस ई आर इक्वल टू एस एच आर मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई के माइनस आई आर प्लस एस आई आर माइनस, अब यहाँ पे जो माइनस है उधर मल्टीप्लाई लगाना है बीच में, आई आर मल्टीप्लाई एस आई आर। आई आर मैंने बता दिया लर्न इनहिबिशन है, और जो एस आई आर है वो लर्न नहीं है, नेचुरल है। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा काम करते हो तो आप थक भी तो जाते हो, तो जो थकावट है वो भी तो बिहेवियर या लाइकलीहुड ऑफ अकरिंग रिस्पॉन्सेज या फिर एक्साइटेटरी पोटेंशियल में बैरियर का काम करेगा। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। मैं आपको पोस्टुलेट्स बताऊंगा कि क्या पोस्टुलेट्स होते हैं और क्या नहीं। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ी टफ है, नो डाउट टफ है, लेकिन मैं पूरा आपको इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो की पोस्टुलेट्स, अब आप देखो पोस्टुलेट इसलिए आ रहे हैं इधर, अजम्पशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, जब भी इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल बोला है। समझ आ रहा है आपको, यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो आप यहाँ देखोगे कि हल्स सिस्टम इंक्लूड अ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफन 17 बट सम की वंस आर। तो कुछ बताए हैं, लेकिन कुछ के साथ मैंने आपको बहुत डिटेल में बाकी भी कराए हैं, मतलब बाकी भी मैंने अपने कंटेंट में यहाँ पर रखा है, तो सारे पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाले ये वाले हैं। ऑर्गेनिज्म हैव बायोलॉजिकल नीड्स दैट प्रोड्यूस इंटरनल ड्राइव स्टेट। सही बात है कि नहीं, ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक जानवर, हर एक इंसान के बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल ड्राइव बाहर आती है या फिर ड्राइव्स निकल के आती हैं। जब बायोलॉजिकल नीड्स ही नहीं होंगी तो ड्राइव किस बात की होगी, यस और नो। और ड्राइव इंटरनली होती हैं, यस और नो, आंसर करो यस और नो में, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताइए। Yes, sir. सभी लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या हो गया, टफ लग रहा है क्या।
नहीं सर। तो ऑर्गेनिज्म हैव बायोलॉजिकल नीड्स दैट प्रोड्यूस इंटरनल ड्राइव स्टेट्स। दूसरा पॉइंट है बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ ड्राइव स्टेट। तीसरा जो पोस्टुलेट बताया है उन्होंने, यहाँ बस ऐसे पढ़ लो, एक रीड कर लो, फिर हम 17 पूरे पढ़ेंगे अच्छे से। The responses that reduces the drives are reinforced and learn. Over time, the organism forms habit to reduce drive efficiently. Learning occurs only if a response lead to drive reduction. जब drive reduction हो रहा है उसके बाद reinforcement मिल रहा है आपको, तो वैसे responses जो हैं, वैसी जो learning है, उसी को हम actual learning बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? Yes or no? एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ लेने की कोशिश की है। Imagine a hungry rat in a maze. तो द रैट एक्सप्लोर द मेज एंड फाइंड्स फूड, है ना। जब वो मेज, जो मेज मतलब भूल भुलैया जो है, वो ढूंढता है कि कहाँ रास्ता है, वो खाना उसको मिलता है तो वो खाना खाता है। और क्योंकि जो ड्राइव आती है, हंगर ड्राइव उसके अंदर होती है, और खाना खाने के बाद वो ड्राइव रिड्यूस हो जाती है ना। और आपको पता है, और जो ऐसा बिहेवियर होता है या ऐसा रिस्पॉन्स होता है वो रीइंफोर्स्ड होता है। तो ओवर टाइम द रैट लर्न द क्विकेस्ट पार्ट टू फूड। अब ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्योंकि मोटिवेट कर रहा है आपका ड्राइव, स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइव रिडक्शन और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेजरेबल बिहेवियर एम्फेसाइज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। ये वाली याद रखनी है बात, इसीलिए मैंने बताया कि ये थ्योरी मोटिवेशन की भी और लर्निंग की भी है, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन की बात करिए। जहाँ भी ड्राइव होता है तो वो आपको मोटिवेट करता है कि उस ड्राइव को रिड्यूस किया जाए। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को ही मोटिवेशन बोलते हैं। यस और नो? बताओ। Yes sir. तो ट्राई टू क्रिएट अ Yes, sir. साइंटिफिक टेस्टेबल थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी। कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है इसके, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में भी देखेंगे पोस्टुलेट्स क्या है। क्रिटिसिज्म बोला कि नॉट ऑल बिहेवियर इज ड्रिवन बाय बायोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स की बात बोली है यहाँ पर, लेकिन इसलिए इस बात का क्रिटिसिज्म किया कि क्यूरियोसिटी है, प्ले है, एक्सप्लोरेशन है, तो वो तो ये थ्योरी नहीं समझा पाएगी, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया। सम बिहेवियर इंक्रीज ड्राइव रादर देन रिड्यूस। जैसे कुछ टाइप उन्होंने बोला कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जहाँ पर वो बिहेवियर करने के बाद वो ड्राइव रिड्यूस नहीं होती, और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे गाड़ी चलाते हो तेज, तो आपको मज़ा आता है, मज़ा मतलब थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी का जो स्पीड है उसको स्लो नहीं करते हो, और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, क्योंकि और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ थ्योरी वो फेल हो गई, क्योंकि क्यूरियोसिटी या थ्रिल सीकिंग भी एक ड्राइव ही है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल ड्राइव है। यहाँ जो बात करते हैं वो बायोलॉजिकल ड्राइव की बात करते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, ये जो थ्योरी है वो फेल हो रही है। यस और नो? Yes, बोलो। sir. Yes sir. तो टू मच फोकस ऑन इंटरनल ड्राइव्स इग्नोरिंग एक्सटर्नल और कॉग्निटिव फैक्टर्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस इंटरनल ड्राइव्स या बायोलॉजिकल ड्राइव पर करा, एक्सटर्नल फैक्टर्स और कॉग्निटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया। तो ह्यूमन लर्निंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हल्स फार्मूला कैन एक्सप्लेन, है ना, कि जो ह्यूमन लर्निंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फार्मूला से, जो हल ने जो फार्मूला बताया उससे ही। तो कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है तो आपको देखना है ना। समरी ममरी आप पढ़ लेना, मैं ये बता देता हूँ आपको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल इसको क्यों बोल रहे हैं, फिर मैं आपको 17 पोस्टुलेट्स बताऊंगा, साथ में वो कौन से फार्मूलाज हैं, वो बने कैसे, और बाकी सारी चीज़ें बता के हम जल्दी से इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ओके, बताएं आपको क्या इसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल क्यों बोलते हैं, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी को। वैसे मैंने बता दिया है आपको, Yes, sir. फिर भी एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। बोलो यस और नो। हाँ, Yes, sir. तो क्लार्क हल Yes ड्राइव sir. रिडक्शन Yes, थी sir. Clark Hull drive reduction theory is also known as the hypothetical deductive model of learning. This theory was groundbreaking in its attempts to formalize psychology into a scientific discipline using logical reasoning, mathematical formulas, and experimentally testable hypothesis. आप देख रहे हो जब कितनी ज़्यादा साइंटिफिक बात हो रही है इधर। तो क्लार्क हल सिस्टम इज कॉल्ड द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड जनरल हाइपोथेसिस, है ना। इसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, अजम्पशंस बोलते हैं अबाउट लर्निंग एंड बिहेवियर,
उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, ये जनरल हाइपोथेसिस उन्होंने बताई। जो 17 जो मैं आपको पोस्टुलेट्स बताऊंगा वो हाइपोथेसिस ही है। और हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस वो होती है जो टेस्टेबल हो, जिस पर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, जो टेस्टेबल ना हो, क्या उसको आप हाइपोथेसिस बोलते हो? बोलते हो क्या? नो सर। आप क्या बोलते हो हाइपोथेसिस को? टेस्टेबल टेंटेटिव सॉल्यूशन। टेस्टेबल टेंटेटिव सॉल्यूशन, यही तो बोलते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको पता है ना, ऐसे यही बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलो यस और नो में आंसर करो, यस। Yes. है ना? तो फ्रॉम दीज ही डिड्यूस स्पेसिफिक प्रेडिक्शन। हमने जब हाइपोथेसिस बनाई, है ना, फिर आप एक प्रेडिक्शन, एक डिडक्शन की तरफ भी पहुंचते हो। तो फ्रॉम फ्रॉम दीज ही डिड्यूस स्पेसिफिक प्रेडिक्शन या फिर डिडक्शंस। These predictions were then tested empirically. The result were used to support or revise the theory. देखो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? सबसे पहले थियरी होती है, थियरी को हम डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, क्योंकि थियरी तो बहुत सारी बातें करती है ना, और सब कुछ हम थियरी को तो हम पूरी कंप्लीट थ्योरी पर तो हम हाइपोथेसिस नहीं बना सकते या उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम हाइपोथेसिस या थ्योरी को हम डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर हल ने कोशिश की है। तो हल बिलीव साइकोलॉजी शुड वर्क लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये कुछ रीजन की वजह से ये जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है क्लार्क हल की, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल पर बेस्ड थ्योरी बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया कि क्यों बोलते हैं इसको? याद रहेगा आपको? बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब ये 17 पोस्टुलेट्स उन्होंने कौन से बोले हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो क्लार्क हल फार्मूलाज पोस्टुलेट 17 कोर पोस्टुलेट्स हैं। तो हल प्रपोज्ड 17 फॉर्मल पोस्टुलेट स्पेशली इन हिज बुक 1943 बुक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। 1946 में यहाँ पर उन्होंने पोस्टुलेट्स के बारे में बताया। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है? मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना, ये पढ़ाने से पहले, जो उसको आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जो डॉलार्ड मिलर की जो थ्योरी है, डॉलार्ड मिलर की, आपने डॉलार्ड मिलर का नाम सुना यस सर। है ना? डॉलार्ड मिलर की एक लर्निंग की थ्योरी है ना? डॉलार्ड मिलर की थ्योरी है, वहाँ पर भी जो हल की जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल है या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? डॉलार्ड मिलर की थ्योरी है, क्या बोलते हैं उसको, एक लर्निंग की थ्योरी है, वहाँ पर आपको ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल, कहने का मतलब क्या है? हल की थ्योरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलती है, क्योंकि जो हल की थ्योरी है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म उधर काम कर रहा है, एसओआर कंडीशनिंग काम कर रही है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया? और आपने उसको शॉर्ट में एक बार नोट भी कर लेना है, क्योंकि आपको वैसा देखने को मिलेगा। जब मैं डॉलार्ड मिलर की थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं जो अभी बोल रहा हूँ। तो ऐसा लिखना, डॉलार्ड मिलर्स थ्योरी इंस्पायर्ड बाय क्लार्क हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और ब्रैकेट में लिख देना हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल बिकॉज स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मैं रिपीट करूं या आप लिख लोगे? लिख रहे हो कि नहीं सर ये डन। बताओ, लिख रहे हो कि नहीं? Sir, repeat कर दो. रिपीट कर देते हैं। डॉलार्ड मिलर थ्योरी, है ना, इज इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लार्क हल थ्योरी। और इस थ्योरी का नाम आप लोग जानते ही हो, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, स्लैश करके लिख देना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल, और लिख देना आगे बिकॉज स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मैंने जो बोला क्या सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो सब लोग थम्स अप करो। मैंने इसलिए ये बात बता दी क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं।
है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं भूल भी जाता हूँ कि ये बताना है या ये जो भी है। ठीक है, इसलिए मुझे जब याद आता है मैं तब बता देता हूँ। आ रहा है आपको समझ, यस और नो? Yes, sir. ठीक। तो पहला जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है आपका, फर्स्ट अजम्पशन है, वो क्या है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स चेन। बिहेवियर बिगिंस विद स्टिमुलस दैट एक्टिवेट्स द ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू रिस्पॉन्स, जिसको एस ओ आर बोलते हैं। आपको समझ में आया? जो पहला पोस्टुलेट है कि हमारे सामने पहले स्टिमुलस होता है, फिर ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म मतलब हमारा जो कॉग्निशन वाला पार्ट है वो आता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स होता है जिसको हम एस ओ आर बोलते हैं। मुझे लगता है हर कोई जानता है इसको। क्लियर है फर्स्ट पोस्टुलेट आपको? Yes, sir. सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? ड्राइव एज एनाइजर, एनर्जाइजर, है ना, मतलब जिससे एनर्जी आती है, ड्राइव से एनर्जी आती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात करा कि ड्राइव आपके अंदर एनर्जी लेके आती है। जैसे मैंने खाने का बोला, पानी पीने का बोला, जिसको प्यास लग रही होती है तो वो ये नहीं देखता है कि कोई मुझे एक गिलास पानी दे दे, वो खुद उठ के ले लेता है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो वो ये नहीं देखता मम्मी खाना देगी, वो खुद कुछ ना कुछ पका के खा लेता है। तो ड्राइव एनर्जाइजर होता है। तो बिहेवियर इज